हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। अच्छा, तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे हमने काफ़ी वीडियोस रखे हैं, काफ़ी वीडियोस हमने केमिकल बॉन्डिंग को काफ़ी हमने कवर किया है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड क्यों बनता है, क्या वजह है केमिकल बॉन्डिंग की, क्यों बॉन्ड बनते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, कौन से कैसे बॉन्ड बनते हैं, प्राइमरी बॉन्ड क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सेकेंडरी बॉन्ड है उसको पढ़ा था, उसके कितने टाइप्स हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने 2 वीडियो में कवर किया था। तो आज का ये जो वीडियो है वह है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने आयोनिक बॉन्ड कवर किया है और कोवेलेंट बॉन्ड कवर किया है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे हमने वीडियो नहीं बनाया, तो ये वीडियो बना रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो शुरू करते हैं। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम डेली 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम लेकर आते हैं इंग्लिश के लिए, और 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को का दूसरा जो नाम है वो है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, कीप इन योर माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। अच्छा वैसे तो इसने इंट्रोड्यूस किया था जीएन लेविस ने 19 जीएन लेविस ने इसने इंट्रोड्यूस किया था कब? 1916। लेकिन उसके बाद इस पे जो ज्यादा वर्क किया था उसने किया था सैडविक ने इस पे काफी काम किया था। तो कहा जाता है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था सैडविक एक साइंटिस्ट था। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। व्हाट वी कॉल डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। जीएन लेविस एक साइंटिस्ट था, 1936 में इसको उसने इंट्रोड्यूस किया था। और ये भी कहा जाता है कि उसने ज़्यादा का वर्क किया था सैडविक ने, तो कहा जाता है कि ये इसने प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, याद रखो कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट उसको कैसे जाहिर करते हैं? represented by arrow। कैसे जाहिर किया जाता है? एरो से। इसको कैसे जाहिर किया जाता है? एरो से। मीन्स कि रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ऐसे। ओके। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो याद रखो कि ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये टाइप है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है किसका? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है? ये टाइप है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसमें क्या होता है? याद रखो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किए जाते हैं। ठीक है, याद रखो। डेटिव बॉन्ड को क्या कहते? सॉरी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? दैट इज डेटिव बॉन्ड। वी कॉल इट डेटिव बॉन्ड एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ coordinate covalent bond was given by Jean Lewis in 1926 and extended by Sedgwick। और उसके बाद represented by उसको जाहिर किया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड को जाहिर किया जाता है किससे? एरो से। और ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है बेसिकली क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड का मैं आपको समझाता हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या है, थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, फिर इजी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब कैसे होते हैं उसी को देखते हैं, नोट कर लो। चलते हैं। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड
एक होता है कोवेलेंट। पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर तीसरा कौन सा होता है, डेटिव बॉन्ड, या इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अच्छा याद करो स्टूडेंट कि ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है। सबसे जो स्ट्रांग बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड है, तो ये प्राइमरी बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ठीक है। अब याद करो कि देखो सुनो मेरी बात, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर। इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मिसाल हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन। अब देखो सोडियम के आखिरी शेल में वैलेंस से कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, मींस वैलेंस से 7 है। तो ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। एक साइड से वो क्या करता है, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। तो सोडियम आयोनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफर होते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और फिर बनता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atom, two and three atoms जो होते हैं वो म्यूचुअल टू एटम्स। इसमें क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कैसे, मिसाल के तौर पे देखना, अब हाइड्रोजन बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक हो गया। हाइड्रोजन की आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और से हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वैलेंसी कितनी है, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 मींस एटॉमिक नंबर 1। तो फिर क्या होता है कि एक इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक हो गया, और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन करीब आते हैं और दोनों क्या बना लेते हैं, डुप्लीट। इस एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, मतलब एक इसने शेयर किया और एक इसने शेयर किया। तो दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है म्यूचुअली, तो एक वहाँ एटम ए शेयर कर रहा है और एटम बी, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 3 करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसी पे स्टूडेंट मैंने वीडियो भी बनाए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल, और फिर उसमें हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, और वीपीडी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, ये सब मैंने कवर कराया। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करता है। लेकिन डेटिव बॉन्ड में ऐसे नहीं है। डेटिव बॉन्ड में कैसे होता है कि एटम ए दे रहा है बी को, अब इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये एम्प्टी है, खाली है, या उसको नीड है, अब इसको जरूरत नहीं, ये स्टेबल है। अब इसके पास ही जो एक साइड से, वन साइड से, याद रखो कि डेटिव बॉन्ड में एक साइड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एक ही एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करता है, उसी को कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ये बनाता है डेटिव बॉन्ड एक साइड से। मतलब कि वन साइड से एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बनाता है डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड से क्या म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है। और आयोनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन इसमें कहानी कुछ अलग है। कैसे कहानी है, इसमें क्या है, एक अमीर है, ये अमीर है, ये भिखारी है, ए फॉर अमीर, बी फॉर भिखारी। तो ए क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, दो लोन पे इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ठीक है। तो फिर वो कैसे करवाता है, एरो से रिप्रेजेंट कराता है।
कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे है, तुम अपना काम चलाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मी, इलेक्ट्रॉन है मेरे, ठीक है। तो इसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें एक साइड से शेयर होते हैं। चलते आगे, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसकी हम देखते हैं। अब हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन है। फिर तीसरा जो हमारे पास है क्या है, अमोनिया है, अमोनियम आयन है, ठीक हो गया। इसमें देखते हैं हम, ये कॉमन है, बहुत सारे आपके सिलेबस में ये पूछी जाती है, ये कॉमन चीजें हैं और जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसमें देखते हैं, देखिए कार्बन, पहले क्या बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। याद करो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें और उसके बाद फिर ये देखें तो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, अच्छा इसकी कितनी वैलेंसी है, कार्बन की कितनी वैलेंसी, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मींस 4 वैलेंसी। तो 1 2 3 4। अब इसकी कितनी वैलेंसी है, आटोमोस्फेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करता है, ये से शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये आपस में क्या रन शेयर हो रही, ये इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर हो रही है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक हो गया। ये कार्बन के 1 2 3 4, ठीक हो गया। और इसके ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये आपस में बॉन्ड बना के क्या कर रहे हैं, अब देखो ऑक्सीजन के काउंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसकी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि इसका ऑक्टेट रूल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले ये आ जाते हैं इधर, क्या करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, जो ऑक्सीजन के हैं वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी आप 8 और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या बना दिया, डेल्टा बॉन्ड। तो इसके बीच में तो जो इलेक्ट्रॉन हुई थी उसने एक कौन सा है, एक क्या बना है, ये देखो दोनों क्या कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों क्या बने, 2 कोवैलेंट बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड, बस भाई। अब दूसरा हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन बनाने से पहले हम थोड़ी कुछ चीजें कवर कर लेते हैं। एसिड है, कुछ एसिड, ठीक है। ये एसिड, याद करो कि ये एसिड जो है ना, एसिड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो रिलीज करते हैं। एसिड कौन सी हमारे पास, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, इसको किंग ऑफ द कंपाउंड भी कहते हैं, आइलाबिट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा, इसके नाम भी पूछे जाते हैं कि बैटरी में इस्तेमाल होने वाले तेजाब में किंग ऑफ कंपाउंड भी इसको कहा जाता है और आइलाबिट्रोल भी कहा जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये तेजाब है, जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या रिलीज करती है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है। क्या रिलीज करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। जब भी मोस्टली एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अब हाइड्रोजन देखना कैसे होता है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस। तो फिर हाइड्रोजन के पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन था लॉस कर दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 0। प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसकी कंडीशन बन गई ये जो यहाँ पे देखो हो रहा है। तो हाइड्रोजन को कितने क्या करना होगा, डुप्लेट। यहाँ पे अभी क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया, अभी क्या हो गया, एम्प्टी, मतलब कि इसका ऑर्बिटल क्या एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, और इसको क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट, ठीक है। 2 ऐसे है, हाइड्रोजन एंड हीलियम पीरियोडिक टेबल में जो क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं, क्या करते हैं, डुप्लेट, भाषण में डुप्लेट, ठीक हो गया। तो ये डुप्लेट पूरा करते हैं।
अब देखते हैं इस डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। डेटिव बॉन्ड, इसकी डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बात समझ में आए? तो याद करो कि एसिड जो है वाटर में जैसे भी डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये जब भी पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाता है तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है जो यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? बाकी जीरो, मींस कि इसका ऑर्बिटल क्या गया? एम्प्टी रह गया। चलते हैं आगे, अब फॉर्मेशन करवाते हैं किसकी? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। देखिए अब वाटर है, किसकी? वाटर। अब वाटर को क्या करना होता है, इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है? डुप्लेट। हाइड्रोजन को क्या करना है? देखो इसके हाइड्रोजन को क्या करना है? डुप्लेट, डुप्लेट, ठीक है। और ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्टेट। क्या करना है? पूरा ऑक्टेट। ये याद रखना, देखना कैसे। ऑक्सीजन का पहले शेल में 2, दूसरे में कितने? सॉरी, पहले 2, दूसरे में 6 मीन्स इसका वैलेंसी कितनी है? 6, ठीक हो गया। अब देखो बनाते हैं इसकी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब क्या करता है कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ क्या करता है? अपना डुप्लेट पूरा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसके साथ डुप्लेट पूरा करता है। और ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गए? 8। कैसे हो गया? एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 1 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन का आ गया, ठीक है ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। इसको थोड़ा मजीद हम आसान बना लेते हैं। कैसे? ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन के कितने थे? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक। अब हाइड्रोजन के पास कितना हुआ? 1 2 डुप्लेट पूरा हुआ, 1 2 डुप्लेट पूरा हुआ। ऑक्सीजन के पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस के वाटर यहाँ पे क्या बन गया? स्टेबल बन गया, स्टेबल बन गया। लेकिन ये जो है क्या है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स कि दे आर नॉट participating in the chemical bonding, they are not taking part in the chemical bonding, ये chemical bonding में हिस्सा नहीं ले रहे। फिर क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ये वाला जो एक हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, ये ऑक्सीजन। अब दूसरा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाता है, वो कहता है कि ये कहता है कि वो उसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं। देखें जिसकी ये हम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो एक दो हाइड्रोजन हो गए, बाकी एक हाइड्रोजन रहा। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? +1। +1 की मीन्स कि ऑर्बिटल क्या है? खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन कहता है कि मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, और ये अमीर है। ये कहता है कि देखो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मी, इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। तो फिर ये क्या करता है? इसको दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों शेयर करता है। किसको? इसको। और एरो से रिप्रेजेंट करता है कि ये है तो मेरे, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके नहीं, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच में क्या बना? मीन्स के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसके बीच में जो लोन देकर उसने क्या कर दिया? डेटिव बॉन्ड बना दिया। बात समझ में? तो ये हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे लिखते हैं H3O, ठीक है, H3O ऐसे, ठीक हो गया। बात समझ में? अब चलते हैं अमोनिया के पास। अब अमोनिया को देखते हैं कि इसमें डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है।
अब देते हैं अमोनिया को। अच्छा, इसमें एक डोनर होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या था, डोनर। ऑक्सीजन क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, किसको, हाइड्रोजन को दे रहा था। ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये क्या है, डोनर है। ये क्या है, डोनर। और ये क्या है, एक्सेप्टर। एक डोनर होता है, एक क्या होता है, एक्सेप्टर। ये डोनेट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये डोनर, दिस इज एक्सेप्टर। अब करते हैं बात अमोनिया की। अब अमोनिया, अच्छा ये अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया, ये अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन। अच्छा, अमोनियम जो आयन है वो क्या है, एसिडिक फॉर्म है। किसमें, ये एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म। और जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अमोनियम आयन कौन सा, NH4 प्लस। अमोनिया कौन सा, NH3। तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड। ये एसिडिक फॉर्म है। अब हम इसकी क्या करवाते हैं, डायरेक्टिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कि कैसे इसकी में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए, ये नाइट्रोजन ठीक हो गया। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस, 5 पेंटावैलेंट। तो 1 2 3 4 5 ठीक हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। तो क्या करता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर लिया, दोनों के बीच में क्या बन गया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, मींस क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन रह गया, ठीक है। तो सॉरी, अभी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 और एक ही आ गया। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट हुई। अब देखो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। मींस कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया है, डुप्लेट। इस हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया है, डुप्लेट। देखो डुप्लेट, इसने भी क्या कर लिया है, डुप्लेट। इसने क्या कर लिया है, डुप्लेट। अब इसने क्या कर लिया, ऑक्टेट। अब क्या करते हैं कि ये वाले जो 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास हाइड्रोजन बचता है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, वो बेचारा है, वो खामोशी से खड़ा है। वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ रखो। तो ये कहता है कि आ जाओ करीब। वो करीब बुलाता है और वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन है मेरे। तो फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है और क्या बनता है, डेटिव बॉन्ड। ये क्या बन गया, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। और ये 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसने अपना डुप्लेट पूरा किया, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा किया और इसने भी लोन लेकर अपना डुप्लेट पूरा किया। तो ये बन गया डेटिव बॉन्ड। बात समझ में? तो स्टूडेंट ये था। और याद रखो, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटल की टोटल सेम है। किसकी तरह, कोवैलेंट बॉन्ड के। क्योंकि ये टाइप है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। लेकिन फर्क ये है कि एक साइड से, वन साइड से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है। लेकिन इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम है। किसकी तरह, कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, कि टाइप है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। लेकिन इसमें फर्क ये है कि वन साइड से इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअली शेयरिंग हो रहे थे और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। तो यही था स्टूडेंट।